जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अति का अंत जरूर होता है। ये बिल्कुल कहानी दोस्तों इनके ऊपर परफेक्ट बैठेगी। तो आज ये हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो बार बार यूएस हमें धमकी दे रहा है, इंडिया को धमकी दे रहा है, ये क्यों दे रहा है, क्यों चाह रहा है कि वो इंडियन मार्केट को कहीं ना कहीं ट्रबल पहुंचाए, तो इसके पीछे क्या वजह है, सारी चीजों को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बात और, जो भी व्यक्ति शेयर मार्केट क्लास करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं शेयर बाजार क्या है, वो कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। बेसिक से लेकर के एडवांस तक आपको सारी चीजें यहाँ पे बताई जाएगी। इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बीटी, एसटी, एसटीबीटी, क्रिप्टो ट्रेडिंग, इसके साथ साथ फॉरेक्स ट्रेडिंग भी आपको सिखाया जाएगा। तो आपको बस कॉल करना है इस नंबर पे, बाकी सारी जानकारी आपको हमारी टीम दे देगी। अगर आप घर बैठे क्लास करना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, तो मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगा। जो व्यक्ति यहाँ पे आकर के क्लास करना चाहते हैं, तो गूगल पे आपको लिखना है इटर्निटी शेयर मार्केट ट्रेनिंग क्लास, आपको हमारा एड्रेस मिल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे आपको ध्यान में होगा कि ये व्यक्ति लगातार, मैं एक बात पिछली एक वीडियो के अंदर भी बताया था आपको कि दुनिया में जब लोगों के यहाँ पे राष्ट्रपति चुन करके आते हैं जब किसी देश के, तो वो लोग चाहते हैं कि ठीक है ये आदमी कुछ करे। ठीक है, दुनिया में पहला इंसान ये आदमी ऐसा होगा जिसको देख करके लोग चाहते होंगे ये कुछ ना करे, क्योंकि कुछ करेगा तो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा ही करेगा। जैसे आप अभी देख लो, यहाँ पे क्या है ना, ये आज का टाइटल मैंने काफी सोच समझ करके रखा है। आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे जो लोग जिस तरह की नॉर्मल बातें करते हैं, हम लोग हल्की बातें अपने चैनल के ऊपर जल्दी नहीं करते। यहाँ पे हम लोग थीम की बात करते हैं, हम लोग स्टोरी की बात करते हैं, किस तरह से चीजें बदल रही है, देश दुनिया कैसे बदल रहा है, नहीं बदल रहा है, हम लोग उसकी भी यहाँ पर जो है बिल्कुल आसान भाषा में चर्चा करते हैं। तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान से आज समझिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है, यहाँ पे आप देख लो कि सारे जगहों पे जो है टैरिफ खेल रहे हैं। अब ये टैरिफ क्यों कर रहे हैं, इस तरह का काम, इस बात को थोड़ा समझिएगा। इसके पीछे कारण क्या है? कारण बस सीधा सा है, पैसा। जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट होती है दोस्तों हिस्ट्री में, आपने देखा होगा, इतिहास आपको यही सिखाता है, बिना पैसे के कोई आदमी यहां से वहां नहीं गया। मतलब आज आपने देखा कि भारत के ऊपर यहाँ पे अंग्रेज जब आए, तो अंग्रेज इसीलिए आए थे यहाँ पे क्योंकि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मसाले का बहुत बढ़िया कारोबार होता था केरल के अंदर, और वहां से वो बेसिकली जो है अपना ट्रेड वगैरह करते थे। तो आप ये देख लो, बिल्कुल सेम चीज है यूएस के अंदर भी जो ये कहानी हो रही है, जो टैरिफ लगाना ये चाह रहे हैं, ये क्यों चाह रहे हैं, उसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन है कि अमेरिका का जो कर्जा है ना, वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, है ना, यहाँ पे मैंने निकाल के रखा है कि डेट टू जीडीपी रेशियो यूएस का कितना है, तो आपको दिखेगा 114% के आसपास यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यानी कि जितनी उसकी जीडीपी का साइज है, उससे भी 114% ज्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे उसका जो है डेट है, यानी कि कर्जा है। तो अब इनको हो रही है थोड़ी समस्या, क्योंकि अमेरिका के अंदर आप देख लो, बड़े पैमाने पे जो काम करता है अमेरिका, वो बेचता है हथियार, ठीक है, या फिर वो बेचता है तेल। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि आपको पता होगा कि हम लोग सोलर एनर्जी के ऊपर बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, और इंडिया उस रेस में काफी आगे निकल चुका है। ये चीज जो है ना, वेस्टर्न कंट्री को और गोरे लोगों को यहाँ पे ये बात अच्छा नहीं लग रहा कि ठीक है भैया तुम कैसे निकल जाओगे, देखे जरा हम। तो यहाँ पे क्या है ना, ये लोग सैंक्शन इसीलिए लगाना चाह रहे हैं, ये नहीं चाह रहे कि रसिया से हम लोग यहाँ पे तेल खरीदे, है ना, और भी कई सारी चीजें। जैसे आप देख लो, ईरान के ऊपर सैंक्शन क्यों लगा करके रखा जाता है, उसका जवाब सीधा सीधा ज्योग्राफी के अंदर, अगर आप देखोगे इंडिया का मैप, अगर आप देखोगे, हम लोग मार्केट की भी डिस्कशन यहाँ पे करेंगे दोस्तों, लेकिन एक बात समझिए, स्टॉक मार्केट मैं आपको बार बार बताता हूं कि यहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग हैं, है ना, जो समझदार लोग हैं, उन्हीं का काम है शेयर बाजार। अगर आपको चीजें कोई समझ नहीं है, अगर आपको हर एक टॉपिक का समझ नहीं है, तो फिर आपके लिए शेयर बाजार नहीं है। जो लोग ये कहते हैं ना कि स्टॉक मार्केट सीखिए, या तो पैसा ही पैसा है, पैसा कमा लिए, फिर क्या पढ़ने की जरूरत, ये गलत बात है। मार्केट में अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है, तो आपको हर एक चीज को समझना पड़ेगा। ग्लोबल टेंशन किस हिसाब से हो रहा है, कौन सी चीजें कैसे यहाँ पर काम कर रही है, नहीं कर रही है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ये आपका इंडिया का मैप है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि इसके अंदर जो हम लोग देख रहे हैं कि हाँ ठीक है, चलो ये एक रफ मैप हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं कि ये हमारा इंडिया का मैप है। यहाँ पे आपको दिखेगा कि इस तरफ जो है आपको यहाँ पे पाकिस्तान कहीं कहीं देखने को मिलता है, यहाँ पे मिलता है ईरान। अब आप ये सोचो कि ईरान के पास क्या है, ऑयल है काफी बड़े मात्रा में, हम लोग वहां से इंपोर्ट भी करते हैं ऑयल, लेकिन कम मात्रा में करते हैं। अब ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि यूएस ने सैंक्शन लगा रखा है, तो चलो ठीक है, रसिया के साथ अपना रिलेशन है, तो हम लोग उधर से मंगवा लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन आप ये समझिए, अगर ईरान से सीधी सीधी एक पाइपलाइन लगा दी जाए इंडिया के अंदर, तो कितना आसान हो जाएगा। इसी कारण से आपने देखा कि जो वॉर हुआ था, अभी आपने देखा, तो उसके तुरंत बाद जो पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था हमारे साथ, इंडिया के साथ, तो वहां पे आपने तुरंत बाद देखा कि ठीक है, यूएस की गवर्नमेंट क्या करी, आईएमएफ से इसको जो है फंड अप्रूव करवा दी पाकिस्तान को। तो अब आप सोचो कि टेररिज्म को वो क्यों प्रमोट कर रहा है? वो इसीलिए कर रहा है ताकि वो चाहता है कि आप यहाँ पे ग्रो ना करो, ठीक है ना। वो क्या चाहता है अमेरिका, कि आप यहाँ पे ग्रो ना करो, क्योंकि आप ग्रोथ कर लोगे तो उसकी बराबरी करने जाओगे, फिर उनके लिए समस्या हो जाएगी।
ठीक है ना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो टैरिफ लगा रहे हैं, इस टैरिफ के कारण बहुत सारे देश नाराज हैं, लेकिन वो दबे दबे से थोड़े से हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अति का अंत जरूर होता है, ये चाहे जितनी भी कोशिश कर ले। मेरा ऐसा मानना है, जिस तरह से चार्ट मुझे बता रहे हैं, जिस तरह से यूएस मार्केट का चार्ट बता रहा है, जिस तरह की वहां की वैल्यूएशन हो चुकी है कंपनी को, उसको देख करके साफ में आपको कह सकता हूं आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर यूएस का मार्केट आपको टॉप लगाता हुआ दिख जाएगा। वो टॉप के काफी करीब है। बस मैं ये 2 से 3 साल का वक्त इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा, क्योंकि एक बड़ी तेजी यूएस के मार्केट में 2009 से लेकर के 2025 तक की रही है। तो उसको देख करके ऐसा लग रहा है कि वहां पे एक रिसेशन आने की संभावना है। तो यही चीज को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप भी डरे हुए हैं, है ना। पूरे के पूरे यहाँ अमेरिकी लोग डरे हुए हैं और वेस्ट के लोग भी यहाँ पे कहने के डरे हुए हैं कि यूएस में जब रिसेशन आएगा तो उसकी समस्या चारों तरफ फैलेगी। हालांकि जो इमर्जिंग मार्केट्स होंगे, ये मैं बार बार कहता हूं, पुराना कोई भी वीडियो हमारा निकाल करके देखिएगा, उसके अंदर मैंने एक बात हमेशा कहा है कि इमर्जिंग मार्केट का इस वक्त परफॉर्म करने का समय है। अगर इस समय को प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट इनकैश कर लेती है तो ये उसके लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप समझ गए दोस्तों कि किस तरह से अति का अंत होने वाला है। एक बात हमारी और नोट करके जाइएगा, डोनाल्ड ट्रंप ऐसे व्यक्ति है कि ये जो है कुछ ना कुछ ऊट पटांग करने आए हैं, ये मैं आपको क्लियरली कह देता हूं। जब भी इनका कार्यकाल जाने वाला होगा, आप उस वक्त देख लेना, कुछ ना कुछ ऐसी समस्या ये क्रिएट करके जाएंगे, ठीक है। इनको एक्चुअली में बनाना है हिस्ट्री, बात समझ लो सीधी सी। अब चाहे वो गलत तरीके से बने चाहे सही तरीके से बने, सही तो हो नहीं सकता क्योंकि जब आप इतने कर्जे में हो तो ऑब्वियस बात है कुछ ना कुछ बम तो फटना है आपके यहाँ। कोई फाइनेंशियल बम फटेगा, कुछ और फटेगा, कोई कंपनी और डूबेगी, है ना। उस कारण से कुछ ना कुछ समस्या होगा। खबरें क्या रहेगी मुझे नहीं पता, लेकिन आंकड़े देख करके मुझे ये समझ में आ रहे हैं कि यूएस में कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बज चुकी है। तो अब बेचारे थोड़े से तिलमिलाए से हैं, लेकिन ये चीजें अब आप भी कंट्रोल नहीं कर सकते, ये आपके थोड़े समझ की बाहर की चीज है, ठीक है। चलिए, तो आप भले बिजनेसमैन होंगे लेकिन चीजों को आप यहाँ पे बेहतर तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जब भी मार्केट क्या है ना, अपने हिसाब से चलता है, मार्केट सिक्लिकल होता है। अगर तेजी आएगी तो वहां पे एक मंदी भी आपको देखने को मिलेगी। तो यूएस के बाजार में जिस तरह से एक बहुत बड़ी तेजी आई है, तो उसको देख करके मंदी भी इनको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ये कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। भले आप कितने भी काबिल बिजनेस हो, इकोनॉमिक टर्म्स को आप नहीं बदल सकते। तो यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि कल हम लोगों ने बात करी थी कि निफ्टी के अंदर पहले मार्केट एक बार नीचे की तरफ जाएगा, फिर वहां से कहने के रिकवरी लेने की सोचेगा। तो बिल्कुल आज वही काम हुआ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो निफ्टी के अंदर जो यहाँ पे है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट जो है थोड़ा सा ये लेवल को तो ब्रेक किया है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि मार्केट जो है पिछला वाला लो नहीं काटा। तो अगर नेक्स्ट डे पिछला वाला लो नहीं काटता है तो आपको दिखेगा मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ आएगा। और ये लेवल अगर मैं आपको बताना चाहूं तो लेवल यहाँ पे होगा दोस्तों आपको 24,670 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करेगा तो यहाँ पे आपको धीरे धीरे करके मार्केट तेजी की तरफ कह के जाता हुआ दिखाई देगा। बड़ी तेजी कब मिलेगी तो उसके लिए दोस्तों 25,250 के ऊपर ही आपको यहाँ पे नजर बना करके रखना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको यहाँ पे बड़ी तेजी मिलेगी, ठीक है। तो 25,250 का ये जो एरिया आप यहाँ पे देख रहे हो, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है जिसके कटने के बाद आपको धीरे धीरे 26,000 की तरफ भी निफ्टी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, देखो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो उल्टा पुल्टा हरकत कर रहे हैं उसके लिए एक एरिया है मार्केट के अंदर, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं कि इस एरिया के नीचे, यानी कि अगर ट्रंप साहब एक्चुअल में बहुत ज्यादा कुछ गड़बड़ करना चाह रहे हैं, ठीक है, दुनिया में उथल पुथल मचाना चाह रहे हैं, कम से कम इंडिया के लिए भी गड़बड़ी ज्यादा क्रिएट होगी, तो वो होगी 24,450, यानी कि मोटा मोटी आप इसको अगर पकड़ लो, यहाँ पे मैं सीधा लिख देता हूं 24,450 या फिर आपको 24,400, ठीक है ना। ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है, अगर इसके ऊपर जाकर के बाजार चाहे तो आराम से सपोर्ट ले सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां तक मैं जो हूं ना मार्केट में बुलिश हूं, इसके कटने के बाद मैं थोड़ा सा बियरिश हो जाऊंगा, ठीक है ना। बियरिश मतलब कि थोड़ा मीडियम टर्म वाला बियरिश, हाँ ठीक है 2-3 महीने बाजार और गिर सकता है फिर, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग कहीं कहीं बॉटम के करीब है, मतलब अल्ट्रा शॉर्ट टर्म वाली बात कर रहे हैं कि यहां से ठीक है जो करेक्शन है ये कहीं कहीं एक बार खत्म होने की कगार पे है, और मार्केट अगर यहां से एक बार ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो मार्केट ऊपर की तरफ कहीं के निकल सकता है। तो मैं अभी भी इस पक्ष में हूं जब तक कि आपको 24,400 का लेवल यहां पे जिंदा है। तो निफ्टी के अंदर क्लियर कट डिसीजन है दोस्तों, यहाँ पे व्यू ये है मोटा मोटी कि आप ये कह सकते हो मार्केट जो है आपका निगेटिव टू साइडवेज बना हुआ है, थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी भी आपको देखने को मिल सकती है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा तैयार रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों एक्सट्रीमली कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देख सकते हो क्या हो गया है कि एक बहुत ही बड़ा आपको यहाँ पे ओवरसोल्ड कहीं आवरली टाइम फ्रेम पर देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। बैंक निफ्टी के अंदर भी मैंने कहा था कि यहाँ पे आकर के कहीं एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, तो मार्केट आज ग्रीन कैंडल मारा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बैंक निफ्टी के अंदर सिंपल एनालिसिस में आपको बता देता हूँ, पिछले वाले कैंडल का जो हाई है वही आपका एरिया है, यानी कि 55,970 के ऊपर अगर आपको बैंक निफ्टी जाता हुआ दिखाई देगा तो बढ़िया काम करेगा, और अगर आज का लो कटेगा तो यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी 55,000 तक भी जाता दिखाई दे सकता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा होमवर्क आप भी कीजिएगा, जाकर के आज का लो डेली टाइम फ्रेम में देख लीजिएगा, और उस हिसाब से मार्केट आपको नीचे आता हुआ दिखाई दे सकता है अगर वो कटेगा तो। हालांकि संभावना ज्यादा है
बॉटम लगने की, तो थोड़ा सा सतर्क भी रहिएगा। बॉटम पे क्या होती है ना, वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है। शेयर बाजार में एक बात मैं हमेशा कहता हूं, पैसा बचाना ज्यादा जरूरी है। कमाओगे आप तब जब पैसा बचा रहेगा। आप एक दिन 10 लाख कमा लो, अगले दिन डुबा दो, उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो इसीलिए पैसा बचाना सीखिए। पैसा कमाया आपने तो पैसे को रोकना सीखिए, तब जाकर के आप बनोगे एक परफेक्ट ट्रेडर। उम्मीद करता हूं सारी बातें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा।